Good posture is that in which you are able to hold your body in the same, not in the same position, you are able to hold your body in a position where the fatigue which is produced it is less, या फिर you can say in which a body is held without any sense of effort, where the weight is equally distributed on both the legs or the feet in such a way that it produces less fatigue. नाउ पॉस्चर हमारे दो चीज़ों का इंडिकेटर होता है. पॉस्चर इंडिकेट करता है एक तो आपका बॉडी की हेल्थ, द हेल्थ एंड यू कैन से कि आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, वो इंडिकेट करता है. और दूसरा आपका माइंड भी इंडिकेट करता है. माइंड कैसे इंडिकेट करता है? माइंड ऐसे इंडिकेट करता है, पॉस्चर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा इमोशंस एज वेल एज मूड. अगर मैं सैड होंगी तो मैं थोड़ी सी बेंड होंगी, मैं झुकी हुई होंगी, मैं ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई होंगी. लेकिन अगर इफ़ आई एम हैप्पी, अगर मेरी स्पिरिट हाई है तो फिर ऑफ कोर्स आई विल बी स्ट्रेट इन अ गुड पॉस्चर. वो पॉस्चर से पता चल जाता है. सो दैट इज़ वाई हमने बोला कि पॉस्चर इज़ इंडिकेटर ऑफ बॉडी एंड माइंड. Now next important thing you should know that posture concerns the way a person carries his body. So basically posture क्या है? It is the way a person is carrying his body or in which a person is holding his body. So इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुड पॉस्चर करना है तो आपको हमेशा से एकदम स्ट्रेट ही रिजिड रहना, नहीं. दिस इज़ नॉट ट्रू. एक गुड पॉस्चर के लिए अ पर्सन डज नॉट हैव टू फॉलो सम रिजिड स्टैंडर्ड. हमें वो रिजिड स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. एक गुड पॉस्चर के लिए सिंपल एक सीक्रेट होता है कि बार बार अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहो. सो व्हेन वी चेंज आवर पोजीशंस फ्रीक्वेंटली, बिकॉज हमें वैसे करते ही क्यों हैं? हैव यू एवर एक्सपीरियंस स्लीपिंग में आपने कभी एक्सपीरियंस करा है बार बार पोजीशंस चेंज करते हो? क्यों करते हो? वो इसलिए करते हो क्योंकि व्हेन आवर बॉडी रिमेन्स इन द सेम पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब क्या होता है, हमारी बॉडी फटीग लेने लगती है, थकने लगती है, एग्जर्शन लेने लगती है. तो उससे बचने के लिए हम जल्दी से अपना पॉस्चर चेंज कर देते हैं, हम पोजीशन चेंज कर देते हैं. सो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ गुड पॉस्चर, दैट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बॉडी पोजिशंस. नाउ we should also we should try to keep changing the positions frequently. So we have understood what is a good posture now. So अब हमें इतना पता है good posture क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि दो तरह के posture होते हैं, एक good है और एक bad है. So good posture is basically that condition in which the body is held in a balanced position. एक बैलेंस पोजीशन पे आप, ये नहीं है कि आप अनकंफर्टेबली खड़े हो, आप कंफर्टेबल हो, खड़े हो तो बैठे हो तो आप कंफर्टेबल हो, कुछ भी हो, आप बैलेंस पोजीशन में हो फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकंड रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टाइम के लिए हो विदाउट द फीलिंग ऑफ फटीग. और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि फटीग नहीं होना चाहिए उसमें. Okay, so good posture, it helps the ligament and muscles to maintain the positions of a body, which is conducive to efficient movement. सो गुड पॉस्चर क्या करता है आपके लिए? वो आपकी मसल्स को, लिगामेंट्स को हेल्प करता है टू मेंटेन वो पोजीशन, ताकि आपकी बॉडी कंडक्टिव हो सके, किसको? मूवमेंट, वो एफिशिएंटली स्मूथ मूवमेंट कर पाए. दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग. नाउ नेचुरल और वर्किंग पोस्चर्स बेसिकली वो क्या दर्शाता है कि आपकी बॉडी हेल्थी है, दैट यू आर हेल्दी. वेयरएज इफ़ योर बैलेंस गेट्स ऑल्टर होता है अगर बैलेंस ड्यू टू सम फॉल्टी हैबिट और सम डिजीज़ हो जाए, किसी को कोई ऐसा डिजीज़ जिससे पॉस्चर ख़राब हो रहा है, सो उससे क्या दिखाई देता है? उससे हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ सम सैडनेस, सम एंजाइटी, or there is some unhealthy problem related to that person. Now next point is about, आपको पता कैसे चलेगा कि the posture, your posture, body posture is good or bad? So to check the posture, there is a test, it is known as a plumb screen test. प्लम स्क्रीन टेस्ट में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना भी लिख दोगे दैट इज़ इनफ टू चेक द पोस्चर ऑफ द बॉडी. यू कैन यूज़ द प्लम स्क्रीन टेस्ट. उसमें क्या होता है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से वी ड्रॉ अ लाइन
एंड उससे हमें पता चलता है कि बॉडी का पोस्चर अलाइनमेंट क्या ठीक है कि नहीं है. बट वी डू नॉट हैव टू गो इन डिटेल फॉर दिट एंड टू गुड हेल्थ. सो हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं विच शो दैट गुड पोस्चर्स they are related to good health. मतलब if your body posture is good, it is fine, it is appropriate, that means you are healthy. So ये दोनों चीज़ें related होती हैं, इसीलिए हमारा posture के ऊपर ध्यान देना is very important. Now the first importance is appearance. Now everybody wants to look attractive, everybody wants to look amazing, either men or women. Both of them, they spend a lot of money, they spend literally a lot of money on the amount, I mean on the clothes, on the shoes, like things like this. Why? Because they want to look attractive. So attractive दिखने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन of course कपड़े एंड एवरीथिंग थिंग्स लाइक दिस दे मेक अ डिफरेंस इन अ पर्सन's appearance, but body posture alone contributes to it to a great amount. सिर्फ एक बॉडी सिंपल बॉडी पोस्चर ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है, इतना कपड़े वगैरह नहीं कर पाते. दैट इज़ द पॉइंट ऑल अबाउट. सेकेंड इज़ मूवमेंट एफिशिएंसी. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि गुड पोस्चर होता है. सो गुड पोस्चर से क्या आता है? गुड पोस्चर से हमारे पास एफिशिएंसी आती है, मूवमेंट की एफिशिएंसी आती है. जो मसल्स और लिम्स होते हैं दे गेट हेल्प्स थ्रू द पोस्चर टू मूव स्मूथली एंड मोर एफिशिएंटली. नाउ गुड पोस्चर ये हो गया है. और फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस को हम कहते हैं कि जो फिज़िकल फिटनेस होती है उसका तो कंपोनेंट ही है पोस्चर. अगर आपको फिटनेस में हो तो आपको पता ही होगा कि पोस्चर इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस. Apart from, there are three more components of physical fitness. There is muscular strength, muscular endurance and circulatory endurance. मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब है ग्रिप स्ट्रेंथ. जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी लगेगी अगर मैं एक सिंगल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ. तो जैसे मैं कोई ग्रिप कर रही हूँ तो एक ही बार मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसमें कितनी मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लग रही है मसल की. दैट इज़ मस्कुलर स्ट्रेंथ. द सेकेंड इज़ मस्कुलर एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप कितने एंड्योर हो या फिर आप कितना रेजिस्टेंस कैपेसिटी है आपकी. बेसिकली मस्कुलर एंड्योरेंस में ये होता है कि मसल की कितनी कैपेसिटी है कि वो एक कॉन्टिन्यूस एक्सर्शन झेल पाए. ठीक है. देन सर्कुलेटरी एंड्योरेंस. सर्कुलेटरी एंड्योरेंस का मतलब है कि जब इट इज़ रिलेटेड टू, जैसे कि मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं लेकिन किसी बड़ी मसल पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ सर्कुलेटरी एंड्योरेंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पिरिचुअल वैल्यू. now this is very obvious how a posture is related to spiritual value. spiritual value से कैसे related हो सकता है posture? वो ऐसे हो सकता है जब हमारा posture अच्छा होगा, good posture होगा, तो इसका मतलब we are happy. That is why our posture is also fine. We are happy. We are having a normal posture. We are happy. तो अगर हम हैप्पी हैं तो हमारा पोस्चर ठीक है. हमारा पोस्चर ठीक है तो फिर हमारा मूड अपलिफ्टेड होगा. जब हमारा मूड अपलिफ्टेड होगा तो हमारी स्पिरिट्स दे विल ऑल्सो गो हाई. सो दैट इज़ हाउ it is related to spiritual value. It is actually not exactly improving the spiritual value, but somehow it lifts up the spirits and the physical body. फिफ्थ इज़ हाइजीनिक वैल्यू. हाइजीनिक वैल्यू में बेसिक है कि इफ़ योर पोस्चर, डेफिनेटली अगर आप हेल्दी हो, आपका पोस्चर ठीक है, तो यू विल ट्राई टू लिव हेल्दीली. आप अपने अंदर और भी हेल्दी हैबिट्स लेकर आओगे. द लास्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू में सी, इकोनॉमिक वैल्यू और गुड पोस्चर ऐसे रिलेटेड होते हैं लाइक मोस्टली ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यूज़. जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या देखता है? वो चेक करता है दैट यू आर सिटिंग वेल और नॉट, यू आर टॉकिंग वेल और नॉट. एवरीथिंग काउंट्स बट ऑल्सो द पोस्चर काउंट्स. सो पोस्चर भी काउंट करता है और पोस्चर आपको हेल्प कराता है जॉब लेने में. सो व्हेन यू गेट द जॉब you are able to earn your livelihood, and that is how your economic value gets increased. The next सबसे पहले causes करते हैं. causes से start करते हैं. congenital causes. Now what do you understand by congenital causes? congenital causes मतलब वो causes
एक ऐसा कॉज जो जेनेटिक्स वर्ड याद रखो, जो जेनेटिक्स आया हो, मतलब वो कॉजेज जो एक ऐसा कॉज जो प्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो बैड पोस्चर के कॉजेज हो सकता है कॉन्जेनिटल कॉजेज दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल club foot or a flat foot, that is a congenital cause. So ऐसे कॉज, इनसे क्या होता है, अगर आपका फ्लैट फुट है या फिर कुछ ऐसा कॉज है जो आपको डिफॉर्मिटी आपको बर्थ से है, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी आपको अगर बर्थ से है, तो आपका पोस्चर डेफिनेटली ख़राब होगा, ठीक है। इस केस में प्लीज़ टीचर्स दे शुड नॉट ट्राई टू, आई मीन इसको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। टीचर्स दे कैन नॉट डू, दे कैन ओनली टेल देयर पेरेंट्स टू टेक द चाइल्ड टू ऑर्थोपेडिक्स, दे कैन टेक द प्रॉपर आई मीन एक्शन। नेक्स्ट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आएगा, एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं, दीज आर दोज कॉजेज़ जो हमें किसी और चीज़ के थ्रू हमें कोई डिफॉर्मिटी मिल जाती है जिससे हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। सो एक्वायर्ड कॉजेज़ में देर आर 5 मोर कॉजेज़। आई एम गोना टॉक अबाउट डिजीज़, लाइक फॉर एग्जांपल पोलियो है, पोलियो से भी पोस्चर ख़राब होता है, यू ऑल नो दैट। सेकेंड इज़ इंजरी और एक्सीडेंट। सो समटाइम्स इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, लाइक समटाइम्स शॉर्टनेस ऑफ लिम्ब इज़ क्रिएटेड, सो पोस्चर बिगड़ जाता है। थर्ड इज़ माल नरिशमेंट। माल नरिशमेंट ऑब्वियसली अगर प्रॉपर डाइट नहीं है तो बच्चे को स्टार्टिंग से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सो ही विल ग्रो विद सम पिजन चेस्ट और अदर डिफॉर्मिटी कैन बी कॉज्ड। फोर्थ इज़ फैटीग। फैटीग से क्या होगा कि फैटीग से आता है रॉन्ग पोस्चर। देखो व्हेन द चाइल्ड इज़ फीलिंग फटीग या लथार्जिक फील कर रहा है चाइल्ड, तो वो क्या करेगा, ही ट्राई टू रिलैक्स, वो थोड़ा इधर उधर ऐसे बेंड होगा। सो जब वो ऐसे बेंड होगा तो उसका पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो बेसिकली फटीग प्रमोट्स रॉन्ग पोस्चर्स। लास्ट इज़ वीकनेस ऑफ सेंसेस। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन पॉइंट, हम एक्चुअली बच्चों में ये देखते हैं आज के टाइम पे, सेंसेस की वीकनेस, जैसे कि कंप्लीट और partially there is a weakness in the eyes, or some partially deafness is there or complete deafness is there। इस केस में posture पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, posture पे ऐसे इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि अगर आप सपोज बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से या फिर पार्शली डेफ है, सो ही विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वॉइस, या फिर लाइक ही विल मूव हिज बॉडी, अपनी बॉडी को मूव करेगा और अपना जो करेक्ट पोस्चर है जिसमें वो पहले से बैठा हुआ होगा वो उसको गलत कर देगा। दैट इज़ हाउ दिस वीकनेस ऑफ सेंसेस कॉजेज अ पोस्चुरल डिफेक्ट। द थर्ड इज़ ड्यू टू प्रोफेशन। और देर आर वेरियस प्रोफेशंस जिसमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एक साइड का मसल डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरा साइड का मसल वीक होने लग जाएगा। जब मसल वीक होने लग जाएगा सो इट विल लीड टू राउंड शोल्डर, अगर आप उसका प्रॉपरली टेक केयर नहीं करेंगे तो। सो इस तरह से प्रोफेशन कैन ऑल्सो कॉज अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। अनदर कॉज कुड बी इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर फैशन एंड क्लोथिंग। टाइट कपड़े पहन लेते हैं बच्चे, टाइट शूज़ पहन लेते हैं, बॉडी मूव नहीं कर पाती, पोस्चर डिफॉर्मिटी उस केस में भी आ जाती है। वर्क ओवरलोड। वर्क ओवरलोड में कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली वर्क अगर ओवरलोड है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उससे क्या होएगा, मेंटल और फिज़िकल फटीग हो जाएगी। जब फटीग होगी तो हमने पढ़ा था पहले ही, फटीग होगी तो बॉडी लथार्जिक फील करेगी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, वर्क ओवरलोड है, तो उसी सेम पोजीशन में बैठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो जब उसी सेम पोजीशन में बैठे रहेंगे तो फटीग और बढ़ेगी और पोस्चर डिफॉर्मिटी आएगी। ओबेसिटी। ओबेसिटी में कैसा होगा, ओबेसिटी में ये है कि इफ़ अ पर्सन इज़ ओवर वेट और द बर्डन ऑफ दैट एक्सेसिव वेट की वजह से ही वुड लाइक टू, नॉट लाइक टू, ही हैज़ टू कीप हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, like while walking or sitting, while bending. So sometimes people, what they do, they widen up their legs to, like while walking, to keep the gravity less. Or plus the obesity can also promote flat foot etc. So obesity से बहुत सारी postural defects आ सकते हैं, they are like unlimited.
Eighth is delicacy and limitations. This is a case of girls, delicacy and limitations. Like sometimes the girls, they try to be, they try to be delicate, and they show that because they're females, they try to imitate some heroines or some actresses, या फिर एक डेलिकेसी से बैठने लगती हैं, ऐसा करने लगती हैं. सो वो नहीं करना चाहिए, उससे भी पोस्चर ख़राब होता है. द नेक्स्ट इज अभी चिल्ड्रन के केस में है इम्प्रॉपर नॉलेज. नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली मैंने खुद देखा है कि क्लासरूम्स में बच्चों को दे don't have proper knowledge how to sit, how to stand, what is the better posture to to sit and study, what posture they should walk. They don't know, they have got no knowledge कि क्या न्यूट्रिशन ले, क्या करें, उनको नॉलेज नहीं होती. सो स्टार्टिंग से उनको नॉलेज नहीं होती, तो फिर उनकी पोस्चर स्टार्टिंग से ख़राब हो जाते हैं. जब पोस्चर ख़राब होते हैं तो बाद में बॉडी में डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं. सो एज टीचर वी शुड ट्राई टू टीच देम कि क्या बेटर पोस्चर्स होते हैं बारी बारी. नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर टाइम टेबल. कई बार स्कूल का टाइम टेबल इतना टाइट होता है कि हर पीरियड के बाद देयर इज़ अ नेक्स्ट पीरियड. द चाइल्ड डू नॉट गेट टाइम टू रिलैक्स. नाउ वी शुड रिमेंबर कि बॉडी के अपने एक देयर इज़ द मैक्सिमम लिमिट दैट बॉडी कैन वर्क और सिट. सो अकॉर्डिंगली हमें ऐसा टाइम टेबल पैक करना चाहिए जिसमें बच्चों को रेस्ट आवर्स मिल सकें, सो दैट दे डोंट फील लथार्जिक फील करेंगे तो ना वो पढ़ पाएंगे ना वो कुछ और कर पाएंगे. द नेक्स्ट इज़ बैड फर्नीचर. और दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ये मैंने खुद फेस करी है फर्नीचर प्रॉब्लम. Sometimes the furniture is too big for the child and sometimes the furniture is very small for the child. जब furniture appropriate नहीं होगा then definitely बच्चा उस पर बैठने के लिए एडजस्ट करेगा, वो स्ट्रगल करेगा उस पर, मतलब बैठेगा जब बहुत देर तक, तो डिफेक्ट डेफिनेटली आएगा. नेक्स्ट इज़ हैवी बैग्स. ऑब्वियसली शोल्डर पे हैवी बैग्स कैरी करने से द पोस्चर बिकम्स बैड. बेंड हो जाते हैं बच्चे, नेक फ्रंट में कर लेते हैं, दे स्ट्रेच देयर एब्डोमेन समटाइम्स. तो हैवी बैग्स नहीं होने चाहिए. इसके रेमेडियल मेजर्स में हमने करा हुआ है पॉइंट कि हैवी बैग्स की जगह पे क्लासरूम्स में या स्कूल्स में अलमीराज होने चाहिए. हेरिडिटरी कॉजेज़. नेक्स्ट इज़ हेरिडिटरी कॉजेज़ आर लाइक कॉन्जेनिटल कॉजेज़ ओनली, कि समटाइम्स डिफेक्ट्स हेरिडिटरी से होते हैं, बचपन से आ जाते हैं. सो उन कॉजेज़ की वजह से हमें बच्चों को बैड पोस्चर क्रिएट होता है. रॉन्ग पनिशमेंट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज टीचर्स इफ़ यू आर वॉचिंग. So wrong punishment can lead to bad posture, like keeping your arms straight like that, or holding your ears in between your legs. They create very serious postural deformities. You should not punish the children with such punishments that can lead to health constraints. The last is hygienic school condition. Now this is very important. If the school is not hygienic, then how it can impact the children, the studies, and affect the posture as well. रेमेडियल मेजर्स में मोस्टली जो मैंने अभी ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, हम इसी को करेक्ट करेंगे. जैसे कि अगर रेमेडी करनी है मुझे, तो सबसे पहले हमें वी शुड मेक श्योर कि जो चाइल्ड है he knows that what is a good posture, what is a bad posture, and postural sense डेवलप करना चाहिए एज अ क्लास टीचर पहले तो बच्चों में. और उसके लिए हमें क्लासरूम में एक मिरर रखना चाहिए, वो भी फुल लेंथ. जब तक वो अपने आप को मिरर में देख कर करेक्ट नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि दे आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग. हम बता के नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते कि ओके फाइन, आई एम सिटिंग लाइक दिस, यू ऑल्सो सिट लाइक दिस. दैट इज़ नॉट द केस. दे शुड करेक्ट देमसेल्व्स इन द मिरर. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हैवी बैग्स की जगह मैंने बोला द क्लासरूम्स और द स्कूल्स दे शुड प्रोवाइड अलमीराज. बैड फर्नीचर, द प्रॉपर फर्नीचर शुड बी ब्रॉट इन टू द क्लास. इम्प्रॉपर टाइम टेबल है तो फिर उसको प्रॉपर बनाओ, उसके बीच में रेस्ट आवर्स दो बच्चों को. अगेन कॉन्जेनिटल कॉजेज़ हैं पोस्चर के, सो दैट इन दिस केस द टीचर शुड नॉट इंटरवीन. द टीचर शुड आस्क द पेरेंट्स टू टेक द चाइल्ड टू ऑर्थोपेडिक. इम्प्रॉपर डाइट या फिर न्यूट्रिशन है तो उसके लिए वी शुड प्रोवाइड देम नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन.
Apart from this, no wrong punishment should be given to the child. So punishments are okay, but not such punishments which are unhealthy.